Assalamualaikum and welcome back to Inside Minds FX। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक मोमेंट में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मस्ट कर दिया करें। आप लोगों की स्क्रीन्स पे ये जो वर्ड सक्सेस लिखा है ये सबको चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता यार वट एवर कि आप एक 6-7 मिनट की वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन से देख सकें। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो इंटायरली। So, in this video we're going to talk about top down analysis। और इस एग्जांपल में मेरे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और मंथली का टाइम फ्रेम है। एज एवरी वन ऑफ यू गाइज नो कि जो स्मार्ट मनी है, जो डीप पॉकेट्स होती है, वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को, हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं अपनी एंट्री के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे एक डीलिंग रेंज इन प्ले है। मैंने यहाँ पे विक्स को भी शामिल है हाल किया, क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम है। तो ये हमारे पास डीलिंग रेंज है जिसके हम 50% से ऊपर जो भी चीज़ है वो प्रीमियम होती है और उससे नीचे जो भी चीज़ है वो डिस्काउंट होती है। सो राइट नाउ आई वांट मेक एंड वन थिंग क्लियर कि हमें डेली मंथली पे ये एक सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, जिसमें मार्केट परफेक्टली पिंच करी है इन इक्वल लोज के नीचे। स्वीप करने के बाद इसने क्लोज नहीं दिया इन लोज के नीचे। मार्केट नवंबर में यहाँ पे रन अप किया एंड देन इट ऑल came back, but it is still inside that range। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो या डेली हो, किसी भी डीलिंग रेंज के 50% जो कि इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है, वहाँ पे मार्केट स्लो डाउन हो सकती है। सो अब हम टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि मंथली के बाद इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो होता है वो वीकली होता है। जैसे ही हम वीकली के टाइम फ्रेम पे आएंगे, अब हम इस डीलिंग रेंज को एक दफ़ा अगर रिमूव करें तो हमें अब आइडियली एक दफ़ा लुक बैक देखनी है कि हम जिस भी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं वो वीकली पे हमें क्या कह रहा है, क्योंकि हमारी हर चीज़ जो है वो डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट होती है। क्योंकि हम फॉरेक्स को अगर ट्रेड करें या गोल्ड को या किसी भी पेयर को ट्रेड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि क्योंकि हम अगर किसी भी करेंसी को भी ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी डॉलर के अगेंस्ट होती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग गोल्ड को ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम गोल्ड के मंथली के टाइम फ्रेम पे आएंगे और चेक करेंगे कि गोल्ड ने किया क्या है। एज एवरी वन ऑफ यू गाइज नो कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया इस वक्त, और उसने ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है ना, इसको यहाँ पे यूटिलाइज किया, इसके ऊपर ऑल टाइम हाई रन अप लगाया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को उसने इंगेज कर लिया। सो क्या हमारे पास ये हम कोई कॉन्फिडेंस है हमारे पास ये कहने का कि हम बीरिश हो गए हैं और मार्केट यहीं से सेल ऑफ हो जाएगी? नहीं, हमारे पास अभी ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाइज पे है, तो सर कहते हैं कि जब ऑल टाइम हाइज पे मार्केट होती है तो आपने कभी भी इसको सेल नहीं करना, एज लॉन्ग एज कि आपको डेली पे या 4H पे कोई कॉन्फिडेंस मिल जाए मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का। तो अब वीकली के टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन करके देखते हैं, कोई पीडीआर ढूंढते हैं। वीकली पे ये वो लो है जिसके बाद ये मेजोरिटी ऑफ एनर्जेटिक रन आया है। देखें, वंस अगेन वीकली पे भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि इस स्विंग हाई के ऊपर जो थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, इसको आप बीएसएल के तौर पे कह सकते हैं क्योंकि गोल्ड बुलिश था, मार्केट ने इसके ऊपर हाई लगाया। इसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी को, पिछली वीडियो के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, रन अप कर दिया वंस अगेन। सो अभी तक स्टिल हमारे पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं कि हम ये कहें कि गोल्ड सेल हो जाएगा। डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस के लिहाज से डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कोई ऐसा कॉन्फिडेंस जिसके लिहाज से हम कह सकें कि जी मार्केट यहीं से सेल ऑफ हो जाएगी? नो, वी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस येट। अब क्योंकि हमारे पास एवरी कॉन्फिडेंस बुलिश क्या है, लेकिन हम एक दफ़ा 4H पे जाके लाजमी चीज़ों को देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे। अब जैसे ही हम 4H पे आए तो हमारे पास ये एक डीलिंग रेंज थी। इस लो से क्यों इस लो को ले रहे हैं? ये भी तो एक स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो, ये वो लो है जिससे इनर्जेटिक ये सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई है। तो हम इस लो को पिक करेंगे विद विक्स और यहाँ ला के हाई पे रखेंगे, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इससे ऊपर जो भी चीज़ थी वो प्रीमियम था और नीचे जो भी चीज़ है वो डिस्काउंट है इस डीलिंग रेंज के लिहाज से। तो अब मार्केट क्योंकि फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को इंगेज कर चुकी हुई है 4 आवर के लिहाज से भी,
उसने इस डीलिंग रेंज को भी आउटरीच कर दिया, तब आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप है, डेफिनेटली वी हैव। और जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इंगेज करती है, तो अगर वो बुलिश है तो उसके बाद वो क्या करती है, वो इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आती है। तो अब ये टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर आपने अभी क्या सीखा, ये सीखा है आपने कि अभी हमने ऑल टाइम हाई चाहे पुट अप कर लिया, अब मार्केट जब कल ओपन होगी मंडे को, 1 अप्रैल को, हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं, वट वी आर एंटिसिपेटिंग डैट कि हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के लिहाज से एट लीस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग अप, ऊपर जाने से पहले, मजीद फर्दर अप जाने से पहले, इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप में आएंगे। दैट्स फॉर राइट नाउ। बीसी, ये बीसी कौन सा है हमारे पास, कौन सा टाइम फ्रेम का बीसी है जी, ये 4 आवर का बीसी। हम इसमें आएंगे क्योंकि हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इंगेज किया। नाउ व्हाट्स लेफ्ट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और साथ ही साथ आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप जो है इन्वर्जन के तौर पर ट्रीट करेगा। अब अगर आप 4H के बाद आ जाते हैं 1H पे, तो भी आपको कोई ना कोई इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। 1H पे भी आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंगेज की, व्हाट्स लेफ्ट दिस एंड इंटरनल लिक्विडिटी एज वेल। सो पॉइंट ये है कि जब भी आपने टॉप डाउन एनालिसिस करना है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज़ का आइडिया होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को किस तरह स्केमेटिकली मर्ज करेंगे और लेकर चलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंटली सीखा होगा। डोंट फॉरगेट टू thumbs up the video and make sure to subscribe the YouTube channel as well.